Chapter number 3, Logarithms Exercise 3.4, Question number 1. आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का log ऑफ x इक्वल 0.3642। अच्छा, ज़रा क्वेश्चन के स्टेटमेंट को समझ लें। क्वेश्चन की स्टेटमेंट बड़ी सिंपल है कि आपने इन स्टेटमेंट में से x की वैल्यू निकालनी है। क्या मतलब हुआ इसका x की वैल्यू निकालने का? x की वैल्यू निकालने का मतलब ये हुआ कि ये किस नंबर के log की वैल्यू है जो आपको इस इक्वेशन के राइट साइड पे नज़र आ रही है 0.3642। लॉगरिथम किस नंबर का लॉगरिथम लिया जाए जिसकी वैल्यू होगी 0.3642। मैं फॉर इंस्टेंस एक जो एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं कैलकुलेटर से log ऑफ 2.313 फाइंड करता हूँ तो उसका आंसर होगा 0.3642। आपको शायद थोड़ा समझ आ चुका होगा इस कम्बिनेशन से कि आंसर इस वक्त आ रहा है 2.313, और अगर मैं log ऑफ 2.313 कैलकुलेटर से फाइंड करता हूँ तो उसका आंसर आ जाएगा 0.3642। क्या मतलब हुआ? यानी आप रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है ना। x की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कर रहे हैं? रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं। ये जो 0.3642 है ये किस नंबर का लॉगरिथमिक वैल्यू है? वो नंबर कौन सा है? 2.313। ठीक है, तो अगर आप रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं तो इसका मतलब है आपको यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा लॉगरिथम का अपोजिट यानी रिवर्स प्रोसेस। लॉगरिथम का रिवर्स प्रोसेस है एंटाई लॉगरिथम। ठीक, सो यहाँ पर हम एक अलग से टॉपिक को डिस्कस करेंगे, एंटाई लॉगरिथम। एंटाई लॉगरिथम का अपना एक अलग टेबल है। जिस तरह लॉगरिथम का टेबल है इसी तरह एंटाई लॉग का भी एक टेबल ही है। मैं आपको इस टेबल को दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये जो टेबल आप देख रहे हैं ये है एंटाई लॉगरिथम्स। वहाँ लॉगरिथम टेबल की वैल्यू जो है वो शुरू हो रही थी 2 डिजिट नंबर यानी 10 से, और फिर कहाँ तक थी? 99, मैक्सिमम 2 डिजिट नंबर। ठीक, यहाँ एंटाई लॉगरिथम्स की जो टेबल है उसकी पहली वैल्यू शुरू होती है 00 से। आप इसे 0.00 भी कंसीडर कर सकते हैं, और इसकी आखिरी वैल्यू कहाँ तक है? 0.99। ठीक, ये इसकी लास्ट वैल्यू है। ये भी 2 डिजिट वैल्यू है बट ये है पॉइंट्स में, ठीक है ना। वहाँ 10 से शुरू हो रही थी 99 तक, यहाँ 0.00 से शुरू हो रही है और 0.99 तक। इन क्वेश्चंस में x की वैल्यूज़ को कैसे फाइंड करना है इसको देखें ज़रा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट तो समझ आ गई कि आप किस नंबर का लॉगरिथम वैल्यू लेंगे जिसका आंसर आ जाए 0.3642। तो सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन है log ऑफ x इज इक्वल टू 0.3642। वो नंबर हम फाइंड कर रहे हैं जिसकी लॉगरिथमिक वैल्यू ये होगी। ठीक है, x इस वक्त यहाँ पर अननोन है। ये चूंकि ऑलरेडी लॉगरिथमिक वैल्यू है, ठीक है ना, हमने सिर्फ वो नंबर ही फाइंड करना है जिसकी लॉगरिथमिक वैल्यू 0.3642 है। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? होल पार्ट यानी डेसिमल से पहले जो होता है, और इसमें जो मेंटेसा है वो डेसिमल पार्ट होगा यानी इंक्लूडिंग डेसिमल 3642। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स इसका होगा 0 और मंटेसा इसका है 0.3642। ये तो पिछले लेसन में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब क्या करना है मुझे? चूंकि मुझे रिवर्स प्रोसेस करना है और मैंने आपको बताया कि लॉग का रिवर्स प्रोसेस है एंटाई लॉग। सो मैं दोनों तरफ एंटाई लॉग लेता हूँ। एंटाई लॉग ऑफ x इज इक्वल टू एंटाई लॉग ऑफ 0.3642। ठीक, ऐसा मैंने क्यों किया? ताकि लॉग और एंटाई लॉग आपस में कैंसल आउट हो और लेफ्ट साइड पर मुझे सिर्फ और सिर्फ x मेरे पास रह जाए, क्योंकि मुझे x की वैल्यू ही फाइंड करनी है। ठीक, सो सबसे पहले मुझे यहाँ से लॉग को एलिमिनेट करना है। लॉग की एलिमिनेशन के लिए मैं इसका अपोजिट लूँगा, एंटाई लॉग। दोनों तरफ एंटाई लॉग को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो लेफ्ट साइड पे बनेगा एंटाई लॉग मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ x इज इक्वल टू एंटाई लॉग ऑफ 0.3642। ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि लॉग और एंटाई लॉग कैंसिल हो, सिर्फ लेफ्ट साइड पर x रह जाए। तो इससे पहले मैं ज़रा एंटाई लॉग ऑफ 0.3642 की वैल्यू फाइंड करता हूँ। अब चूंकि एंटाई लॉग लॉग का अपोजिट है तो लिहाजा मैं वो नंबर फाइंड करूँगा जिसका लॉगरिथमिक वैल्यू जो है वो 0.3642 होगी। ठीक है ना, तो सबसे पहले एंटाई लॉग ऑफ 0.3642 फाइंड करते हैं। इसके लिए मैंने लिखा है एंटाई लॉगरिथम ऑफ 0.3642 इज इक्वल टू, कैसे फाइंड करेंगे? विद द हेल्प ऑफ एंटाई लॉगरिथमिक टेबल। अब एंटाई लॉगरिथम में आप कैरेक्टरिस्टिक को इग्नोर कर देंगे यानी 0 को, और सिर्फ मंटेसा के ज़रिए ही
टेबल से वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे? फर्स्ट 2 डिजिट्स क्या आ रहे हैं? 0.36। मैं फर्स्ट 2 डिजिट्स सिर्फ इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि एंटायर लॉगरिथम का जो टेबल है वो भी 2 डिजिट ही है, ठीक है ना। सो यहाँ पर आपने क्या करना है, आप कैरेक्टरिस्टिक को इग्नोर कर देंगे, 0 को इग्नोर कर देंगे और मंटेसा से ही सिर्फ काम चलाएंगे, यानी 0.36 को पहले 4 के कॉलम में देखेंगे। अच्छा, इसमें भी मीन डिफरेंस के कॉलम्स हैं एंटायर लॉगरिथम्स में, ये ठीक है ना। यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉलम्स है और फिर मीन डिफरेंस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ 0 नहीं है और यहाँ पर 0 का कॉलम एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले मुझे क्या चेक करना है, एंटायर लॉग ऑफ 0.3642 फाइंड करने के लिए मैं कैरेक्टरिस्टिक को इग्नोर करके मंटेसा से ही फाइंड करूंगा इस वैल्यू को। 0.36 को 4 के कॉलम में चेक करते हैं। 0.36 को 4 के कॉलम में आप देखेंगे, ये रहा 0.36, मैं हाईलाइट कर देता हूँ ये, और 4 के कॉलम में चेक करना है। पहला कॉलम 0 का है, ये 1 हो जाएगा, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। 23 12, ठीक, क्या आ रहा है? 23 12, तो मैं लिखूंगा 23 12। अब 0.36 को 4 में चेक करने के बाद एक और भी डिजिट है 2, तो इसका मतलब हुआ मुझे 0.36 को मीन डिफरेंस के 2 के कॉलम में भी देखना पड़ेगा, ठीक। अगर मैं इसे मीन डिफरेंस वाले 2 कॉलम में देखता हूँ तो ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम, यहाँ पे 0 को कॉलम नहीं है, तो आप इस फर्स्ट को 1 कंसीडर करेंगे और ये सेकंड कॉलम में मीन डिफरेंस आ रहा है 0.36 का 1, तो मैं 0.36 को इसके साथ ऐड कर दूंगा, सॉरी 1 को मैं 23 12 के साथ ऐड कर दूंगा। 0.36 को 4 के कॉलम में चेक किया तो वैल्यू थी 23 12, और 0.36 को मीन डिफरेंस वाले 2 के कॉलम में चेक किया तो वैल्यू थी 1, इसे हम प्लस कर देंगे, तो 23 12 प्लस 1 23 13, ठीक। सो x इज इक्वल टू लॉग और एंटाई लॉग कैंसिल आउट हो जाएंगे, x इज इक्वल टू एंटाई लॉग ऑफ 0.3642 रह जाएगा। इस स्टेप की बात हो रही है, ठीक। सो यहाँ कैंसिलेशन के बाद हमारे पास ये सिचुएशन है, और एंटाई लॉग ऑफ 0.3642 यहाँ मैंने कैलकुलेट किया है तो कितना आ रहा है? 23 13, तो मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू एंटाई लॉग ऑफ 0.3642 की जगह क्या लिखूंगा? 23 12। अब इसमें डेसिमल भी हमें पुट करना है, ठीक, डेसिमल इंपॉर्टेंट है। डेसिमल पुट कहाँ करेंगे? डेसिमल के लिए हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक को, और कैरेक्टरिस्टिक के साथ आपने 1 ऐड करना है। जो भी आंसर आ जाएगा फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट साइड से आपने उतने ही डिजिट छोड़ के डेसिमल पॉइंट पुट कर देना है। जैसे यहाँ कैरेक्टरिस्टिक क्या है? 0 के साथ अगर हम 1 ऐड करेंगे, याद रखिए सिर्फ 1 ही ऐड करना है, 0 + 1 1। अब लेफ्ट साइड से, ये लेफ्ट साइड है इसका, 1 डिजिट छोड़ के यानी 2 को छोड़ के आपने डेसिमल पॉइंट यहाँ पुट करना है, 2.313। अगर कैरेक्टरिस्टिक 1 है फॉर एग्जाम्पल, तो फिर 1 ऐड करेंगे, 1 + 1 2 डिजिट्स के बाद यहाँ आप डेसिमल पुट करेंगे। अब बाकी क्वेश्चंस में भी मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा इस चीज़ को। बहरहाल x की वैल्यू क्या आई? एंटायर लॉग ऑफ 0.3642 की जगह आप क्या लिखेंगे? 2313। क्यों? क्योंकि यही आपने एंटायर लॉगरिथम से ये वैल्यू 0.3642 की कैलकुलेट की थी, ठीक। अब ज़रा इसको देखें, ये तो आंसर तो आ गया x की वैल्यू। अब ये रिवर्स प्रोसेस कैसा है? देखिए, जब आप लॉग ऑफ 2.313 लेंगे तो उसका आंसर होगा 0.3642, और जब आप एंटायर लॉग ऑफ 0.3642 लेंगे तो उसका आंसर होगा 2.313। दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं, लॉग ऑफ यानी 2.313 की लॉगरिथमिक वैल्यू क्या है? 0.3642। ये है लॉग और एंटायर लॉग का आपस में रिलेशनशिप। सेकेंड पार्ट है, अगेन लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 1.9654 की वैल्यू फाइंड करनी है, सॉरी x की वैल्यू फाइंड करनी है। कौन सा नंबर है जिसका लॉगरिथम ले उसका आंसर आ जाए या उसकी वैल्यू होगी 1.9654। सबसे पहले अलग करते हैं कैरेक्टरिस्टिक और मंटेसा। कैरेक्टरिस्टिक डेसिमल से पहले वाली वैल्यू होती है यानी होल पार्ट 1, और मंटेसा डेसिमल पार्ट यानी 0.9654। दोनों तरफ एंटायर लॉग लेंगे in order to cancel out this log on the left side. So entire log multiplied by log of x is equal to entire log 1.9654. Entire log multiplied by 1.9654 is entire log 1.9654. दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, ये वही स्टेटमेंट है जिस तरह हम कहते हैं ना, मल्टीप्लाइंग x on both sides, dividing both sides by 2, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पर भी मैंने एंटायर लॉग दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है, इसलिए ताकि ये लॉग और एंटायर लॉग आपस में कैंसल आउट हो। तो हमारे पास इसके बाद कौन सा स्टेप आएगा?
लॉग और एंटाई लॉग कैंसिल होंगे, x इज इक्वल टू एंटाई लॉग ऑफ 1.9654, वो स्टेप मैं यहाँ लिख दूंगा। बट इससे पहले मैं फाइंड करूंगा एंटाई लॉग ऑफ 1.9654 फ्रॉम द एंटाई लॉगरिथमिक टेबल। तो इसके लिए मुझे कैरेक्टरिस्टिक को इग्नोर करना पड़ेगा। मंटेसा 0.96 को 5 के कॉलम में चेक करते हैं। चल 0.96 को 5 के कॉलम में चेक करते हैं। मैं देखते हैं 0.96 5 के कॉलम, तो ये 0 का कॉलम 1 2 3 4 5 92 26 92 26। अब 0.96 को 5 के कॉलम में देखने के बाद एक और भी डिजिट है 4, जिसका मतलब है कि आप 0.96 को मीन डिफरेंस वाले 4 के कॉलम में चेक करेंगे। ये मीन डिफरेंसेस हैं 1 2 3 और ये 4। क्या आ रहा है नंबर 8, तो आप 8 को 92 26 के साथ प्लस कर देंगे, तो क्या होगा इनका सम 92 34, 26 + 8 34। ठीक, अब x इज इक्वल टू एंटाई लॉग ऑफ 1.9654 और एंटाई लॉग ऑफ 1.9654 क्या आ रहा है 92 34। तो आप लिखेंगे x इज इक्वल टू 92 34। मैं पहले डेसिमल को हटा देता हूँ, ये लिखा आपने। अब डेसिमल कहाँ लगाना है, कैरेक्टरिस्टिक को देखे 1 है तो 1 के साथ 1 ऐड करें, जो भी होगा कैरेक्टरिस्टिक उसके साथ आपने 1 प्लस करना है। 1 + 1 2, तो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड यानी लेफ्ट साइड से 2 डिजिट्स जोड़ के, फर्स्ट डिजिट 9 सेकंड डिजिट 2, आप डेसिमल पॉइंट पुट कर दें। तो अगर आप लॉग ऑफ 92.34 फाइंड करेंगे कैलकुलेटर से, तो आपका आंसर होगा 1.9654 अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। इस मेथड से आप अपने आंसर को भी वेरीफाई कर सकते हैं। आप इसका लॉग ले, आंसर यही आना चाहिए। ठीक, अगले पार्ट पे चलते हैं, थर्ड पार्ट। वंस अगेन लॉग ऑफ x इक्वल्स 2.5426, कैरेक्टरिस्टिक 2, मंटेसा 0.5426। दोनों तरफ एंटाई लॉग लेंगे ताकि ये लॉग कैंसिल हो, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एंटाई लॉग मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ x इज इक्वल टू एंटाई लॉग ऑफ 2.5426। लॉग और एंटाई लॉग कैंसिल होंगे तो x इज इक्वल टू एंटाई लॉग ऑफ 2.5426, ये आप यहाँ पे लिख देंगे। और इससे ऊपर वाले स्टेप में मैं एंटाई लॉग ऑफ 2.5426 फाइंड करूंगा फ्रॉम द एंटाई लॉगरिथमिक टेबल। सो उसके लिए मुझे कैरेक्टरिस्टिक को इग्नोर करना पड़ेगा, तो मुझे मंटेसा 0.54 को 2 के कॉलम में चेक करना होगा। 0.54, हियर इट इज 0.54 2 के कॉलम में, ये 0 का कॉलम, ये 1 का कॉलम और ये 2, 3483। फिर उसके बाद 0.54 को मीन डिफरेंस वाले 6 के कॉलम में चेक करते हैं। तो ये रहा मीन डिफरेंस वाला 6 का कॉलम, 5 ऐड करेंगे 5 3483 के साथ, तो बन जाएगा 3488। सो x इज इक्वल टू एंटाई लॉग ऑफ 2.5426 और एंटाई लॉग ऑफ 2.5426 इज 3488। 3488 में डेसिमल को हटा देता हूँ पहले। तो x की वैल्यू तो आ गई, अब डेसिमल कहाँ लगाना है, कैरेक्टरिस्टिक +1, 2 + 1 3 फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट साइड, 3 डिजिट्स जोड़ के, फर्स्ट 3 सेकंड 4 थर्ड 8, आप यहाँ पे डेसिमल पुट कर देंगे। ठीक, सो लॉग ऑफ 348.8 इज 2.5426। फोर्थ पार्ट, log of x equals 3.1942, कैरेक्टरिस्टिक 3, मंटेसा 0.1942। लॉग कैंसिल आउट करने के लिए एंटाई लॉग लेंगे दोनों तरफ का, एंटाई लॉग टाइम्स लॉग ऑफ x इज इक्वल टू एंटाई लॉग ऑफ 3.1942। तो सबसे पहले एंटाई लॉग ऑफ 3.1942 फाइंड करते हैं। सो मैं सबसे पहले 0.19 को 4 के कॉलम में चेक करता हूँ। 0.19 4 के कॉलम में, ये 0 कॉलम, ये 1 2 3 एंड 4, 1563, ये मैंने लिख लिया 1563। फिर 0.19 को मीन डिफरेंस वाले 2 के कॉलम में चेक करते हैं। ये 1 कॉलम और ये 2, 1 आ रहा है तो 1 को 1563 के साथ ऐड करेंगे तो आएगा 1564। एंटाई लॉग और लॉग कैंसिल होने के बाद मैं ज़रा यहाँ पर रेड पेन से आपको हाईलाइट भी कर देता हूँ। एंटाई लॉग और लॉग कैंसिल होंगे बिकॉज ये एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक, सो x इज इक्वल टू, सिर्फ x रह जाएगा, x इज इक्वल टू एंटाई लॉग ऑफ 3.1942। एंटाई लॉग ऑफ 3.1942 आपने अभी कैलकुलेट किया 1564, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 1564। मैं पहले यहाँ पर डेसिमल को हटा देता हूँ, ये था। अब आते हैं डेसिमल पे, कहाँ लगाना है डेसिमल, कैरेक्टरिस्टिक है 3, तो 3 + 1 4, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड से 4 डिजिट्स छोड़ के 1 2 3 4, यहाँ आप डेसिमल लगाएंगे 1564.0 और सिंपली 1564 जो आप लिखना चाहें।
ठीक। सो लॉग ऑफ 1564 इज 3.1942। फिफ्थ पार्ट है log ऑफ x इज इक्वल टू 0.2541। इससे पहले भी इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, जल्दी जल्दी करते हैं थोड़ा सा। कैरेक्टरिस्टिक 0 मंटेसा 0.2541, दोनों तरफ एंटाई लॉग लेंगे। एंटाई लॉग टाइम्स log ऑफ x इज इक्वल टू एंटाई लॉग ऑफ 0.2541। सो एंटाई लॉग ऑफ 2541 फाइंड करेंगे एंटाई लॉगरिथमिक टेबल से। तो 0.25 को चेक करेंगे 4 के कॉलम में, 0.25 ये रहा 0.25, और ये 0 कॉलम, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम। 4 के कॉलम में आ रहा है 1795। फिर उसके बाद 0.25 को मीन डिफरेंस वाले 1 के कॉलम में चेक करेंगे। तो ये है 0.25 सॉरी, और मीन डिफरेंस है 1 का कॉलम, बिल्कुल क्या आ रहा है 0। तो प्लस करेंगे 0, तो 1795 प्लस 0 इज 1795। लॉग और एंटाई लॉग कैंसिल होने के बाद x इज इक्वल टू एंटाई लॉग ऑफ 0.2541, और एंटाई लॉग ऑफ 0.2541 इज 1795। मैं डेसिमल हटा देता हूँ। अब देखते हैं कि डेसिमल कहाँ लगाना है। कैरेक्टरिस्टिक 0 प्लस 1 इज 1, तो एक डिजिट के बाद लेफ्ट साइड से, राइट साइड से नहीं, लेफ्ट साइड से 1 डिजिट के बाद आप डेसिमल पुट कर देंगे। सो लॉग ऑफ 1.795 इज 0.2541। नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट है log ऑफ x इक्वल्स 1.3532, कैरेक्टरिस्टिक 1 मंटेसा 3.35 एंड 32। सो लॉग को कैंसिल करने के लिए दोनों तरफ एंटाई लॉग लेंगे। सो एंटाई लॉग टाइम्स log ऑफ x इज इक्वल टू एंटाई लॉग ऑफ 1.3532। ठीक। सो लॉग और एंटाई लॉग कैंसिल आउट होंगे, मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ, वैसे करने की ज़रूरत तो नहीं है, अंडरस्टूड है, लेकिन आपके क्लैरिफिकेशन के लिए। तो रह क्या जाएगा, x इज इक्वल टू एंटाई लॉग ऑफ 1.3532, और इससे ऊपर वाले स्टेप में मैं फाइंड करूँगा एंटाई लॉग ऑफ 1.3532। कैरेक्टरिस्टिक को इग्नोर कर देंगे, मंटे साहब 0.35 को 3 के कॉलम में चेक करेंगे। तो कहाँ है 0.35, ये 0.35 को चेक करेंगे 3 के कॉलम में। तो ये 0 का कॉलम 1 2 3 क्या आ रहा है 2254। फिर 0.35 को मीन डिफरेंस वाले 2 के कॉलम में चेक करेंगे। ये है 0.35, ये है मीन डिफरेंस, ये 1 ये 2, क्या आ रहा है 1। तो 1 प्लस 2254 इज 2255। सो x इज इक्वल टू एंटाई लॉग ऑफ 1.3532। क्या था एंटाई लॉग ऑफ 1.3532, 2255। मैं डेसिमल हटा देता हूँ। अब डिसाइड करते हैं कि डेसिमल कहाँ लगाना है। What is the characteristic of this number? It's 1. 1 plus 1, 2. So from extreme left side, put decimal point after 2 digits. 1, 2. So this number becomes 22.55. So it means that log of 22.55 is 1.3532. Next part. सेवन्थ पार्ट log ऑफ x इज इक्वल टू -1.2314। आप इस प्रीवियस वीडियोस में समझ चुके होंगे। 1 बार दरअसल है -1, तो log में हम -1 को इस तरह भी लिख सकते हैं 1 बार। वो सो कैरेक्टरिस्टिक -1 एंड मंटेसा 0.2314। सो एंटाई लॉग टाइम्स log ऑफ x इज इक्वल टू एंटाई लॉग ऑफ -1.2314। सो log और एंटाई लॉग कैंसिल होंगे। सो x इज इक्वल टू एंटाई लॉग ऑफ -1.2314। इसके बाद आते हैं एंटाई लॉग ऑफ -1.2314 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं टेबल से। सो मैं सबसे पहले 0.23 को 1 के कॉलम में चेक करता हूँ। सो वेयर इज 0.23, देयर इट इज 0.23, ये 0 का कॉलम और ये 1 का कॉलम। 1702 कहाँ गया 1702। फिर मैं 0.23 को मीन डिफरेंस वाले 4 के कॉलम में चेक करता हूँ। 0.23 मीन डिफरेंस 1 2 3 और ये 4 क्या आ रहा है 2, तो प्लस करेंगे 2, तो ये बनेगा 1704। ठीक। तो x इज इक्वल टू एंटाई लॉग ऑफ -1.2314 बिकम्स x इज इक्वल टू 0.1704। अच्छा मैं डेसिमल हटा देता हूँ फिर 1704, बिकॉज एंटाई लॉग ऑफ -1.2314 आपने वैल्यू निकाली 1704। डेसिमल कहाँ लगेगा। अच्छा कैरेक्टरिस्टिक क्या है, गौर करें, ये नेगेटिव में आ रहा है -1 के साथ 1 प्लस करेंगे 0। तो 0 का मतलब है कि आप डेसिमल पॉइंट को यहीं पे लगाएंगे। अगर 1 होगा तो 1 डिजिट के बाद आप डेसिमल लगाएंगे, 2 होगा तो 2 डिजिट के बाद आप डेसिमल लगाएंगे। अब अगर 0 है तो डेसिमल यहीं पे लगेगा। तो 1704 बिकम्स 0.1704 यानी 0.1704 विच मीन्स 0.1704। आई होप ये नेगेटिव वाला
आपको समझ आ चुका होगा। इसके बाद अगला है log ऑफ x इज इक्वल टू -2.2125। ओके, एक और नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक आ गया। तो यहाँ पर भी आप यूँ समझ लें कि वही मेथड अप्लाई होगा जो इससे प्रीवियस पार्ट में हमने अप्लाई किया था। कैरेक्टरिस्टिक -1 याद रहे, लॉगरिथम में हम -1 को -2 को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 2 बार। सो कैरेक्टरिस्टिक -2 एंड Montesa 2.21 एंड 25। ओके, हमने x फाइंड करना है, सो लॉग को कैंसिल करने के लिए दोनों तरफ एंटाई लॉग लेते हैं। एंटाई लॉग टाइम्स log ऑफ x इज इक्वल टू एंटाई लॉग ऑफ -2.2125। लॉग और एंटाई लॉग कैंसिल होंगे, सो x इज इक्वल टू एंटाई लॉग ऑफ -2.2125। सो एंटाई लॉग ऑफ -2.2125 को फाइंड करते हैं एंटाई लॉगरिथमिक टेबल से। सो मुझे सबसे पहले 0.21 को 2 के कॉलम में चेक करना है। सो 0.21 ये 2 के कॉलम में, ये 0 कॉलम, ये 1 कॉलम और ये 2 कॉलम, 1629 मैं लिखूंगा 1629। फिर 0.21 को मीन डिफरेंस वाले 5 के कॉलम में चेक करते हैं। ये है 0.21, ये 1 2 3 4 5, क्या आ रहा है 2, तो प्लस करेंगे इसके साथ 2, ये नंबर बन जाएगा 1631। सो x इज इक्वल टू एंटाई लॉग ऑफ -2.2125 बिकम्स x इज इक्वल टू, मैं यहाँ से डेसिमल्स को हटा देता हूँ ताकि मैं समझा दूँ डेसिमल लगना कहाँ है, 1631, राइट। अब आते हैं डेसिमल पे, कहाँ लगाना है डेसिमल। कैरेक्टरिस्टिक -2, -2 + 1 इज इक्वल टू -1, ठीक। अब इसका मतलब ये हुआ, अगर +1 आ रहा है तो एक डिजिट लेफ्ट साइड से नंबर छोड़ के एक डिजिट के बाद आपने डेसिमल लगाना है। और अगर कैरेक्टरिस्टिक 0 हुआ, नंबर 0 आया, यानी कैरेक्टरिस्टिक +1 इज 0, जैसे पिछले पार्ट में हुआ था, तो डेसिमल यहाँ लगना था। अब -1 आ रहा है तो इसका मतलब है एक डिजिट आप राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे मूव कर देंगे डेसिमल पॉइंट को, ठीक है ना। पहले आपने राइट साइड पे मूव करना था, यानी लेफ्ट साइड से एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना था अगर +1 हुआ। -1 का मतलब ये हुआ कि आप एक 0 लगा के फिर डेसिमल लगाएंगे एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे। तो ये देखें, ये आ रहा है, अगर 0 आ गया तो डेसिमल यहाँ पे लगेगा, मैं इस नंबर की बात कर रहा हूँ। और अगर +1 आ गया तो डेसिमल यहाँ पे लग जाएगा। लेकिन अगर -1 आ गया तो फिर आप एक 0 यहाँ लगाएंगे, फिर उसके बाद डेसिमल लगेगा। और अगर -2 आ गया तो 2 0 लगेंगे, फिर उसके बाद डेसिमल लगेगा। और अगर -3 आ जाए तो 3 0 लगेंगे, फिर उसके बाद डेसिमल लगाएंगे, ठीक है। नेगेटिव की बात हो रही। और +1, +2, +3, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट्स, राइट। सो एक ही -1 है तो एक 0 लगा के डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, तो ये नंबर 1631 बन जाएगा 0.01631। इसका मतलब ये हुआ कि log ऑफ 0.01631 इज -2.2125। नेक्स्ट पार्ट है, 9th पार्ट है, log ऑफ x इज इक्वल टू 0.0034। बहुत ही सिंपल है ये पार्ट। कैरेक्टरिस्टिक है 0, Montesa है 0.0034। लॉग कैंसिल करना है तो एंटाई लॉग टाइम्स log ऑफ x इज इक्वल टू एंटाई लॉग ऑफ 0.0034। लॉग और एंटाई लॉग कैंसिल होंगे तो x इज इक्वल टू एंटाई लॉग ऑफ 0.0034। एंटाई लॉग ऑफ 0.0034 फाइंड करेंगे टेबल से, तो मैं 0.00 को 3 के कॉलम में चेक करता हूँ। कहाँ है 0.00, बिल्कुल पहला ये है 0.00। मैंने आपसे शुरू में कहा था कि 00 को कंसीडर करेंगे 0.00, तो 0.00 को 3 के कॉलम में चेक करें। 0.00 को 3 के कॉलम में चेक करेंगे 1007। और फिर 0.00 को मीन डिफरेंस वाले 4 के कॉलम में चेक करें। ये है मीन डिफरेंस वाला 4 का कॉलम, 1 आ रहा है, तो 1007 + 1 बिकम्स 1008, राइट। सो x इज इक्वल टू एंटाई लॉग ऑफ 0.0034, जब एंटाई लॉग और लॉग कैंसिल होंगे, और एंटाई लॉग ऑफ 0.0034 आपने टेबल से अभी फाइंड किया 1008। डेसिमल को मैं हटा देता हूँ। So x is equal to 1008 because anti-log of 0.0034 is 1008। कहाँ लगेगा डेसिमल, कैरेक्टरिस्टिक को देखें, 0 + 1 is equal to 1। एक डिजिट छोड़ के लेफ्ट साइड से, ये लेफ्ट साइड एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि log ऑफ 1.008 अगर आप कैलकुलेटर से प्रेस करेंगे तो आंसर होगा या वैल्यू होगी 0.0034। ये था एंटाई लॉग और लॉगरिथम के दरमियान रिलेशनशिप। लॉगरिथम का जो अपोजिट है, इन्वर्स है, वो है एंटाई लॉगरिथम।
और एंटाई लॉगरिथम का जो अपोजिट या इन्वर्स है वो है लॉगरिथम। इसीलिए लॉग को कैंसिल करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है लॉग को एंटाई लॉग से। आई होप आपको ये वीडियो जो है ना वो हेल्पफुल साबित होगी और आपको ये क्वेश्चंस समझ आ चुके होंगे। थैंक यू।